हे गाइस एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आप लोग ड्राइंग करने का या फिर स्केचिंग करने का सोच रहे हैं पर आप लोगों को समझ में नहीं आता है कि कहाँ से स्टार्ट करें, तो ये वीडियो आप लोगों के लिए। सबसे पहले मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ कि मैं ड्राइंग करने के लिए क्या यूज़ करता हूँ। तो अगर मुझे कुछ भी ड्रॉ करना होता है तो मैं 0.5 पेंसिल को यूज़ करता हूँ, 0.5 लीड पेंसिल को यूज़ करता हूँ। और अगर मुझे स्केचिंग करनी हो तो मैं जनरली डोम्स की पेंसिल यूज़ करता हूँ, जैसे कि आप लोग ये देख रहे होंगे, या फिर अप्सरा की पेंसिल यूज़ करता हूँ। तो आज क्योंकि हम लोग बिगनर्स स्टेज पे हैं, हम लोग ये देखने वाले हैं कि हम लोग कैसे स्केचिंग को शुरुआत करते हैं। तो मैं डोम्स की पेंसिल से स्टार्ट कर रहा हूँ। अगर आप लोग स्केचिंग करना चाहते हैं तो सबसे पहले आप लोगों को एक वाइट पेपर लेना होगा, जैसे कि मैंने ले लिया है। इसके बाद आप लोगों को कुछ शेप्स की प्रैक्टिस करनी होगी, और शेप्स से पहले आप लोगों को कुछ लाइंस की प्रैक्टिस करनी होगी, जो कि बिना स्केल के हम लोग ड्रॉ करेंगे। ठीक है, तो पहले हम लोग लाइंस की प्रैक्टिस कर लेते हैं। जैसे अगर आपके पास एक वाइट पेपर है तो आप उस पर बिना स्केल के लाइंस की प्रैक्टिस कीजिए। आपको कोशिश ये करनी है कि आप बिना स्केल के लाइंस को ड्रॉ कर पाएँ। आप लोगों को हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली दोनों टाइप की लाइंस की प्रैक्टिस करनी है। अब अगर आपने हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली ये सारी टाइप की लाइंस की प्रैक्टिस कर ली है, एटलीस्ट अगर आप लोग अभी बिगनर स्टेज में और फर्स्ट टाइम अगर स्केचिंग की शुरुआत कर रहे हैं, तो एटलीस्ट आप लोगों को एक पूरा दिन, फर्स्ट पूरा डे आप लोगों को सारी की सारी हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइंस पे प्रैक्टिस करनी है। आप चाहो तो टारगेट लेकर चल सकते हो कि एटलीस्ट मुझे 100 पहले वर्टिकल लाइंस ड्रॉ करनी है, फिर हॉरिजॉन्टल लाइंस ड्रॉ करनी है, तो दोनों 100 आप लोग कर सकते हो। इसके बाद अगर आप लोगों का ये वर्टिकल लाइंस और हॉरिजॉन्टल लाइंस कंप्लीट हो जाती हैं, तो आप इन्हीं सेम लाइंस को ऐसे डायगोनली भी प्रैक्टिस कर सकते हो, जैसे यहाँ पर मैं भी कर रहा हूँ। आपको कोशिश ये करनी है कि आपको ये सारी लाइंस बिना स्केल के ड्रॉ करनी है। इसके बाद जब ये सारी लाइंस की प्रैक्टिस हो जाएंगी तो आप लोगों को कुछ शेप्स की प्रैक्टिस करनी है। जैसे हम लोग नेक्स्ट अभी यहाँ पर स्क्वायर बनाकर देखेंगे। आप लोगों को प्रैक्टिस करनी है स्क्वायर्स बनाने की बिना किसी स्केल के। तो हम लोग प्रैक्टिस कर लेते हैं। आप लोगों को कोशिश ये करनी है कि ये सारे जो स्क्वायर्स आप बना रहे हो बिना किसी स्केल के बनाओ, और जो सारी लाइंस है वो सारी स्ट्रेट्स है। जैसे यहाँ पर ये थोड़ी लाइंस स्ट्रेट नहीं है, बट आपको कोशिश करनी है, आपको इतनी प्रैक्टिस करनी है कि ये सारी की सारी लाइंस स्ट्रेट हो जाएं। और जब आप लोगों का स्क्वायर का पूरा प्रैक्टिस हो जाएगा तो आप लोगों को प्रैक्टिस करनी है सर्कल की। ठीक है, अभी हम लोग जो सर्कल ड्रॉ करेंगे वो बिना किसी हम लोग राउंडर के ड्रॉ करेंगे। तो आप लोगों को कोशिश ये करनी है कि बिना किसी राउंडर के हम लोगों को एक परफेक्ट सर्कल बनाना है। तो इसकी प्रैक्टिस हम लोग कर लेते हैं। आप लोगों को सर्कल ड्रॉ करने के लिए अपने रिस्ट को यूज़ करना है, ना कि अपने फिंगर्स को यूज़ करना है। जैसे मैं यहाँ पर सारे जो सर्कल्स ड्रॉ कर रहा हूँ, इन सारे सर्कल्स को ड्रॉ करने के लिए आप लोगों को अपने रिस्ट को रोटेट करना है। ठीक है, जैसे मैं भी और आपको ड्रॉ करके बता देता हूँ। आप लोग जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे ये सारे सर्कल्स उतना ज़्यादा अच्छे परफेक्ट शेप में आते जाएंगे। एटलीस्ट आप लोगों को ये सारे सर्कल्स और स्क्वायर्स की प्रैक्टिस करनी है। इसको भी आप लोग डेली का टारगेट कर लीजिए कि आपको एटलीस्ट डेली 100 प्रैक्टिस करनी है, 100 स्क्वायर्स की प्रैक्टिस करनी है और 100 सर्कल्स की प्रैक्टिस करनी है। अब जब आप ये सारी चीज़ों की प्रैक्टिस कर लेंगे तो इसके बाद हम लोग को नेक्स्ट स्टेज पर जाना है, जो कि होता है शेडिंग। तो अब शेडिंग का हम लोग कैसे स्टार्ट करेंगे, जैसे आप लोगों ने जो स्क्वायर बनाया था अभी, जैसे हम लोगों ने अभी स्क्वायर बनाया था, तो इस स्क्वायर में ही हम लोगों को शेडिंग करना है। पर कैसे शेडिंग करना है, हम लोगों को 3 चीज़ों को याद रखना है। जैसे फर्स्ट है कि हम लोगों को पेंसिल को ऐसे होल्ड करना है
और अभी हम लोग स्टार्टिंग में क्योंकि स्केचिंग को स्टार्ट कर रहे हैं, तो ये जो स्केचिंग होगी ये बहुत ही ज़्यादा फ्री शेडिंग होगी। हम लोगों को फ्री शेडिंग करनी है, बहुत ज़्यादा एकदम डीप में स्केचिंग नहीं करनी है। बट आप लोगों को ये चीज़ याद रखनी है कि हम लोग जो भी स्केचिंग करेंगे उसमें हम लोगों को 3 टोन्स को यूज़ करना है। एक है डार्क, दूसरा है मीडियम और लास्ट है लाइट। ठीक है, तो इसको तो मेरे ख्याल से ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं होगी। अगर आप लोगों को डार्क शेडिंग चाहिए तो आप लोगों को अपने पेंसिल को थोड़ा ज़्यादा प्रेशर में यूज़ करना पड़ेगा। लाइट शेडिंग करनी है तो पेंसिल को बहुत ही ज़्यादा लाइटली होल्ड करना पड़ेगा। और मीडियम के लिए आप लोगों को ना बहुत ज़्यादा प्रेशर देना है, ना ही बहुत ज़्यादा लाइट रखना है। थोड़ा सा आपको उसमें अपने पेंसिल को होल्ड करने में थोड़ा सा वेरिएबल, थोड़ा सा आपको उसको थोड़ा कम प्रेशर लगाना होगा। ठीक है, वो आपको आप जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ज़्यादा वो चीज़ हो जाएगी। तो हम लोग अभी स्टार्ट करते हैं। आप लोगों को करना क्या है, ये जो हम लोगों ने स्क्वायर बनाया इसमें नॉर्मल फ्री शेडिंग करनी है। तो जैसे हम लोगों ने यहाँ से स्टार्ट किया तो हम लोग क्या कर रहे हैं, अभी मान लो हम लोग अभी डार्क टोन को यूज़ कर रहे हैं। तो हम लोग अभी यहाँ पे बहुत ज़्यादा डार्क, मतलब हम लोगों को पेंसिल को थोड़ा ज़्यादा प्रेशराइज़ करके पकड़ना पड़ेगा। तो हम लोगों ने यहाँ पे इसको प्रेशर करके पकड़ा हुआ है। हम लोग इसमें शेडिंग करते जा रहे हैं और जैसे जैसे ये स्क्वायर शेड होता जाएगा हम लोगों को डार्क से मीडियम टोन में जाना है और फिर मीडियम से लाइट टोन में जाना है। ठीक है, तो हम लोगों ने यहाँ तक लेकर आए, उसके बाद हम लोगों ने इसको पूरा कंप्लीट किया है। और फिर जैसे हम लोग लास्ट एंड पर आएंगे हम लोगों को बहुत ही ज़्यादा लाइट पेंसिल को रखना है। ठीक है, ये एक बार में नहीं होगा, आपको बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। और उसके बाद फिर हम लोग इस चीज़ को थोड़ा अच्छे से कर सकते हैं। सेम ऐसी आप सारे स्क्वायर्स में भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। जब हम लोग ये सारी चीज़ों को ड्रॉ कर रहे हैं या फिर हम जब ये सारी चीज़ों पे शेडिंग कर रहे हैं तो आपको कोशिश ये करनी है कि हम लोग सिर्फ एक ही डायरेक्शन में शेडिंग ना करें। जैसे मैंने यहाँ पर जितने भी शेडिंग्स किया हूँ ये सारी शेडिंग को मैंने एक ही डायरेक्शन में किया, मतलब मैंने इस डायरेक्शन में शेडिंग किया हूँ। आपको प्रैक्टिस करनी है कि आप लोग हर डायरेक्शन में शेडिंग कर रहे हैं। जैसे भी अगर हम लोग के पास ये नेक्स्ट स्क्वायर है तो हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि इसमें हम लोग वर्टिकली शेडिंग करें। ठीक है, पर आपको कोशिश ये करनी है कि आप तीनों चीज़ों को फॉलो करो, डार्क, मीडियम और फिर लाइट। ठीक है, तो हम लोग पहले इसमें वर्टिकली डार्क टोन को यूज़ कर रहे हैं, या फिर आप सेक्शंस भी बना सकते हैं। जैसे इस सेक्शन में मैंने बहुत ज़्यादा डार्क टोन को यूज़ किया हूँ। इसके बाद नेक्स्ट जो सेक्शन है मैं इसमें थोड़ा सा मीडियम यूज़ कर रहा हूँ। और इसके बाद लास्ट वाले सेक्शन में मैं बहुत ही ज़्यादा लाइट यूज़ करने की कोशिश कर रहा हूँ। आपको कोशिश ये करनी कि आप जितना ज़्यादा प्रैक्टिस कर पाए उतना ज़्यादा प्रैक्टिस करें, क्योंकि इस चीज़ की हम लोग जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे ये उतना ज़्यादा अच्छे से होता है। ठीक है, अभी नेक्स्ट हम लोग इसमें कोशिश करते हैं कि हम लोग इसमें हॉरिजॉन्टली शेडिंग कर रहे हैं। नेक्स्ट अभी हम लोगों ने डायगोनली प्रैक्टिस कर लिया है, इसके बाद हम लोगों ने वर्टिकली प्रैक्टिस किया, इसके बाद हम लोगों ने हॉरिजॉन्टली प्रैक्टिस किया। अब आप चाहो तो किसी और डायरेक्शन में भी प्रैक्टिस कर सकते हो। जैसे ये जो डायगोनली था ये हम लोगों ने इस डायरेक्शन में हम लोगों ने किया था, अभी हम लोग नेक्स्ट डायरेक्शन में भी कर सकते हैं, हम लोग इस डायरेक्शन में भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। आपको कोशिश ये करना है कि आप सारे डायरेक्शन में प्रैक्टिस कर पाओ, क्योंकि जब हम लोग ये सारी चीज़ों को अप्लाई करते हैं एक ड्राइंग में, जब हम लोग किसी चीज़ को ड्रॉ करते हैं और वहाँ पर शेडिंग करते हैं तो ये सारी चीज़ें हम लोगों को वहाँ पर बहुत ज़्यादा काम आती हैं। अब ये सारी प्रैक्टिसेस के बाद, मतलब जब आपका प्रैक्टिस हो जाएगा शेडिंग का स्क्वायर में, तो उसके बाद आप लोगों को कोशिश ये करनी है कि हम लोगों ने जो सर्कल ड्रॉ किया था हम लोग इस सर्कल पे भी शेडिंग करें। तो इसमें भी आप सेम तरीके के मेथड यूज़ कर सकते हो। पहले डायगोनली की प्रैक्टिस करो, उसके बाद वर्टिकली प्रैक्टिस करो और उसके बाद फिर हॉरिजॉन्टली की प्रैक्टिस करो। जैसे मैं यहाँ पे आपको शेडिंग करके बता दे रहा हूँ। जैसे आपको अगर डायगोनली करना है तो आप ऐसे करके डायगोनली कर सकते हैं। आपको स्टार्टिंग में डार्क टोन रखनी है
उसके बाद जैसे जैसे आप नीचे आते जा रहे हैं आपको थोड़ा लाइट अपनी पेंसिल को होल्ड करना है, और जो लास्ट में हम लोग आएंगे तो फिर वो और भी ज़्यादा लाइट हो जाएगा। ठीक है, तो इस चीज़ को हम लोगों को प्रैक्टिस करनी है। सेम यहाँ पर भी हम लोग कर सकते हैं। इसके बाद आप चाहें तो वर्टिकली और फिर हॉरिजॉन्टली भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। हम लोग एक वर्टिकली करके देख लेते हैं। और इसके बाद एक हॉरिजॉन्टली। अब जब आप लोगों का ये सारी चीज़ों की प्रैक्टिस हो जाएगी, ठीक है, आप लोगों का लाइंस ड्रॉ करने की प्रैक्टिस हो गई, सारे टाइप के लाइंस हॉरिजॉन्टली, वर्टिकली, डायगोनली। उसके बाद आपने स्क्वायर्स की प्रैक्टिस कर लिया, सर्कल की प्रैक्टिस कर लिया, सर्कल और स्क्वायर्स के अंदर शेडिंग की भी प्रैक्टिस कर लिया। तो उसके बाद आपको कोशिश ये करनी है कि हम लोगों ने जो सर्कल ड्रॉ किया है आप लोगों को शेडिंग के थ्रू ही सर्कल ड्रॉ करना है। जैसे हम लोगों ने अभी यहाँ पे पहले सर्कल ड्रॉ किया और सर्कल के अंदर हम लोग शेडिंग कर रहे हैं। अभी जब आप लोगों का ये सबका प्रैक्टिस हो जाएगा तो आपको क्या करना है, आपको शेडिंग के थ्रू ही सर्कल बनाना है। जैसे मान लीजिए ये हम लोगों का शेडिंग है, तो हम लोग क्या कर रहे हैं, शेडिंग के थ्रू ही सर्कल बनाने की प्रैक्टिस कर रहे हैं। जैसे हम लोगों ने ऐसे करके सर्कल को ड्रॉ किया, ठीक है, तो आप इसकी भी प्रैक्टिस कर सकते हैं ऐसे करके। ठीक है, आप ऐसे करके सर्कल की प्रैक्टिस कर सकते हैं। ये इस सर्कल को हम लोगों ने कैसे ड्रॉ किया है, शेड करके ड्रॉ किया है। सेम वैसे ही आप लोग ऐसे ही स्क्वायर की भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। आप चाहो तो ऐसे अलग अलग करके ऐसे करके आप स्क्वायर को ड्रॉ कर सकते हो, प्रैक्टिस कर सकते हो। क्योंकि ऐसे करके अगर हम लोग करेंगे तो हम लोगों को अलग अलग शेप्स को बनने लग जाता है। ठीक है, तो आप ऐसे करके चाहो तो ऐसे करके स्क्वायर्स की, रेक्टेंगल्स की प्रैक्टिस कर सकते हो। इससे आप लोगों का शेडिंग जो है वो और भी ज़्यादा इम्प्रूव होता जाएगा। तो आप इनकी भी प्रैक्टिस कर सकते हो। पर अभी अगर आप लोग बिगनर्स स्टेज में हो तो आपको कोशिश ये करनी है कि आपको सबसे पहले लाइन्स की प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, सारे के सारे लाइन्स की प्रैक्टिस कीजिए। उसके बाद नेक्स्ट आप लोग सर्कल की प्रैक्टिस कीजिए, ये वाले सर्कल की जो हम लोगों ने यहाँ पे बनाया था, और स्क्वायर की प्रैक्टिस कीजिए। और इन सबको आपको एटलीस्ट कितना करना है, डेली कुछ दिनों तक आप लोगों को 100 टाइम्स इन सब की प्रैक्टिस करनी है। तो इसके बाद आप लोग जब अगर कोई ड्राइंग बनाते हो, कोई किसी चीज़ को ड्रॉ करते हो, तो आप लोगों का ड्राइंग भी इम्प्रूव हो जाएगा। और उस ड्राइंग में अगर आप लोगों को शेडिंग करनी है तो आप लोगों की शेडिंग भी इम्प्रूव हो जाएगी। तो आज का जो वीडियो था वो बस यहाँ तक के लिए था। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।